एक नई स्पेनिश ब्लॉकबस्टर फिल्म है। ये शॉक लेवल में बिल्कुल 5 स्टार है और महिलाओं के लिए काफी रोमांचक है। हाइजू एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसमें एक लड़की कंपनी में एक साधारण कर्मचारी की तरह जुड़ी है। दिन ब दिन एक ही तरह की जिंदगी जीती है। उसके पास निजी जिंदगी के लिए बहुत कम जगह है, यहाँ तक कि अपने लिए एक बॉयफ्रेंड बनाने का भी समय नहीं है। एक दिन लड़की हमेशा की तरह काम पर पहुंचती है, लेकिन लिफ्ट में एक जवान खूबसूरत चेहरा उसकी नजर में आ जाता है। ऐसा हैंडसम लड़का कई लड़कियों का सपना होता है और उस लड़की का दिल भी धड़क उठता है। और भी बुरा तब होता है जब लिफ्ट में खराबी आ जाती है जिससे वे दोनों एक ही जगह में फंस जाते हैं। माहौल अजीब हो गया। लड़की को बेवजह घबराहट होने लगी। वह बार बार अपनी गर्दन को छूने लगी। उस आदमी ने ध्यानपूर्वक उसकी गर्दन को देखा और जब उनकी आंखें मिली तो एक प्यार का माहौल छा गया। माहौल बन ही रहा था कि अचानक लिफ्ट फिर से सही हो गया। उन्होंने एक दूसरे को अपना फोन नंबर दिया, नाम भी बताया। तभी जूडी को पता चला कि उस आदमी का नाम एरिक था। वो दोनों एक साथ लिफ्ट से उतरे, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि आदमी कौन था। सुपरवाइजर खुद एरिक का स्वागत करने के लिए वहां आई। तभी जूडी को पता चला कि एरिक उस कंपनी का नया CEO था। यह जानकर जूडी के होश उड़ चुके थे। तभी सुपरवाइजर ने जूडी को ऑफिस में बुलाया, इस प्रोजेक्ट को आज ही खत्म करने को कहा। इस काम तलब था कि उसे देर रात ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। जूडी रात भर ऑफिस में कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार जूडी ने अपना काम पूरा कर ही लिया। लेकिन जब वो लाइट बंद करके जाने वाली थी तभी उसने देखा कि सुपरवाइजर अपने किसी कर्मचारी के साथ गुलू कर रही थी। वह इस तमाशे का मुफ्त में मजा ले रही थी, लेकिन जूडी को बिल्कुल भी भनक नहीं था कि वो अकेली नहीं है जो ओवरटाइम काम कर रही है। जूडी एरिक के रूप रंग को देखकर उलझन में पड़ गई। एरिक के साथ हल्लू गुल्लू करना चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ जैसा एरिक ने सोचा था। अपनी बात खत्म करने के बाद वह वहां से जाना चाहती थी, पर उसने जूडी को खींच लिया और जूडी से उसके साथ रहने को कहा। एरिक अपनी लाखों डॉलर की लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार में जूडी के घर पहुंचा। जूडी पूरी तरह सजी धजी आई। एरिक उसे एक आलीशान निजी क्लब में ले गया। जूडी ने पहली बार अमीरों की आलीशान जिंदगी का अनुभव किया। उन्होंने जो भी खाया वह मानो किसी कलाकृति का नमूना था और हर निवाले में बेहतरीन व्यंजनों का लाजवाब स्वाद था। जैसे ही आखिरी मिठाई आई, दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए और माहौल और भी रंगीन होता जा रहा था। लेकिन अचानक जूडी ने दो महिलाओं को अश्लील हरकत करते हुए देख लिया। वो थोड़ा असहज महसूस करने लगी, लेकिन वो खास कार्यक्रम उसी के लिए रखा गया था। जूडी को यह सब अच्छा नहीं लगा और वो वहां से बिना कुछ कहे चली गई। घर पहुंचकर वो खुद को बेचैन होने से नहीं रोक पाई। उसे लगने लगा कि एरिक उसे ऐसे वैसी लड़की न समझ ले। वो बहुत बेचैन हो गई थी। फिर उसने एरिक को मैसेज किया। अगली सुबह एरिक फिर जूडी से मिलने आया। जूडी का संदेश एरिक को ही मिला था, लेकिन उसे भी लग रहा था कि को खुश करने के लिए एरिक ने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया। जूडी ने अपने बिस्तर से बाहर देखा और नीचे एक आकर्षक पोर्श कार खड़ी देखी। ऐसी स्थिति में कोई भी खुद को रोक नहीं पाता। जूडी ने बिना किसी हिचकिचाहट के गाड़ी की चाबी ले ली और उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। उस रात एरिक जूडी को अपने विला में वापस ले गया। कार की वजह से जूडी ने एरिक के साथ अंतरंग होने की पहल की। इसी पहल में उन्होंने गुल्लू सब कर लिया। एरिक ने इन सभी पलों का एक वीडियो भी बनाकर रखा और वो दोनों साथ में उस पूरे वीडियो का मजा ले रहे थे। लेकिन जूडी को हैरानी तो तब हुई जब उसे पता चला कि उस वीडियो में एक और लड़की है। जूडी गुल्लू में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो लड़की कब आई और चली गई। एरिक ने बिना किसी चिंता के कहा कि वो बस एक दोस्त है, पर जूडी को यह सब पसंद नहीं आया और उसे बुरा भला बोलकर चली गई। अपनी भावनाओं को काबू करने के लिए वो जिम गई और अचानक किसी खूबसूरत महिला से मिली और उसके साथ भी गुल्लू कर लिया। अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो एरिक के बदले स्वभाव को देखकर वो कंपनी छोड़ना चाहती थी, लेकिन एरिक उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। इसलिए उसने बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करने के लिए कहा, लेकिन जूडी ने साफ मना कर दिया। जब वो घर पहुंची तो उसकी पालतू बिल्ली जो हमेशा से उसके साथ रहती थी वो अब मर चुकी थी। हालांकि वो उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गई, पर बिल्ली मर चुकी थी तो कुछ नहीं किया जा सकता। वो अपने बिल्ली के जाने के गम में उदास बैठी थी। तभी दरवाजे पर एरिक आ गया। एरिक को देखते ही वो उसे गले लगाकर रोने लगी। जूडी को मनाने के लिए वो उसके साथ ही सो गया। जूडी जब सुबह उठी तो उसने टेबल को नाश्ते से भरा हुआ पाया जो एरिक ने बनाया था, लेकिन जूडी ने कहा कि वो उसे सिर्फ नाश्ते के लिए माफ नहीं करेगी। फिर एरिक ने उसे समझाया कि वो अब आगे से ऐसा नहीं करेगा, तो जूडी को उस पर थोड़ा भरोसा हुआ। आखिरकार वह यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन शर्त यह थी कि वो फिर गुल्लू नहीं कर सकते। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट एंड लाइक और सब्सक्राइब करना।